हेलो एवरीवन, ये सीरीज़ का पार्ट 2 है। हमने पोलिनोमियल स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 2 क्लास 9th का एनसीईआरटी से। तो आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। ये 4 टाइप का होता है। पहला होता है लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक और चौथा बाई क्वाड्रेटिक। तो चारों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर। लीनियर की डिग्री 1 होती है। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे कि डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसका मतलब वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर हमें चेक करनी है। तो लीनियर के केस में क्या होता है कि डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक के केस में डिग्री 2, क्यूबिक में डिग्री 3 और बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं 5x + 7। तो इसमें हम वेरिएबल देखेंगे तो 7 तो एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब 5x बेसिकली क्या है, वेरिएबल है। तो अब हम इसकी पावर देखेंगे तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो इसका मतलब डिग्री क्या हो गई इसकी 1, क्योंकि यही हाईएस्ट पावर है। तो ये क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल हो गया। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल √2y - 6, ये भी एक कांस्टेंट है। तो हम किसकी देखते हैं, हम वेरिएबल की पावर देखते हैं, कोई पावर नहीं है मतलब 1। तो ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल 4y² - 9y + 5। इसको अगर हम गौर से देखें तो इसमें दो वेरिएबल हैं, एक तो 4y², एक 9y। ये तो कांस्टेंट है। तो अगर इसमें इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, y की हाईएस्ट पावर 2 है और इधर है 1, तो हमें हाईएस्ट देखनी है और 2 और 1 में हाईएस्ट क्या हो गया, 2। तो ये क्या हो गया, डिग्री 2 हो गया। तो डिग्री 2 हो गया, इसका मतलब ये कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। उसके बाद फोर्थ है 8 - z³। तो भाई 8 तो कांस्टेंट है, तो हम z की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 3। तो ये हो गया क्यूबिक, डिग्री 3 जो हो गया तो वो क्यूबिक हो गया। 6z4 - 8x² + 2। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पावर 4 है, यहाँ पे 2 है। तो हाईएस्ट पावर लेंगे तो हम क्या लेंगे, डिग्री 4 हो जाएगी। डिग्री 4 का मतलब बाई क्वाड्रेटिक हो गया, तो ये बाई क्वाड्रेटिक लिख दिया। अगर कुछ इस टाइप का है -8z, क्योंकि हमें पता है कि ये पोलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि 1 एक पॉजिटिव है। दूसरा क्या थी कंडीशन कि उसे इंटीजर होना चाहिए, तो ये इंटीजर भी है। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्लस के साथ सेपरेशन में ही बहुत लंबा चौड़ा ही पोलिनोमियल हो, सिर्फ एक ये भी एक पोलिनोमियल ही है, एक टर्म भी पोलिनोमियल हो सकता है। तो 8 - 8z लिया, तो ये z की पावर देखी, z की पावर क्या है 1, तो इसका मतलब ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। अब नेक्स्ट एक चीज़ है कि डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। लास्ट आपने सीखा कि हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे थे उसमें एक ही टाइप का वेरिएबल यूज़ हो रहा था, या तो x हो रहा था या y हो रहा था या z हो रहा था। मतलब ऑल थ्रू आउट द पोलिनोमियल हम एक ही वेरिएबल यूज़ कर रहे थे। यहाँ क्वेश्चन है जैसे अगर मिक्स वेरिएबल हो तो पोलिनोमियल को कैसे करेंगे, हम उसकी डिग्री कैसे देखेंगे। तो 4x² y³, अब देख रहे हैं कि यहाँ मिक्स है, x और y दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि येस इट इज़ अ पोलिनोमियल इन x एंड y। और डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिग्री फिर से वही कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पार्ट्स को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्यूब है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्म्स के बेसिस पे हम पोलिनोमियल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 टाइप से डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि टर्म क्या होता है। टर्म बेसिकली हम क्या करते हैं कि पहले एक चीज़ सीख लेते हैं कि जैसे मैंने लिखा, जैसे दो ऑपरेटर्स हैं प्लस और माइनस। तो ये जो प्लस और माइनस है वो सेपरेशन के लिए काम आता है। किसके लिए आता है, सेपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल 4 + x है, तो ये जो है वो क्या होगा, सेपरेट करने के लिए। मान लो 3x + 4y है, तो ये भी क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। या 6x - x³ है, तो ये तो हमने देखा कि प्लस और माइनस क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब जिन चीज़ों को वो सेपरेट कर रहे हैं, चाहे वो वेरिएबल हों या वेरिएबल कांस्टेंट हो, तो हम क्या करेंगे कि ये जो बनेगा, ये वाला पोर्शन होगा, इसको हम टर्म बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। तो हम कैसे पहचानें कि कितने टर्म्स है, तो हम काउंट कर लेंगे कि ये प्लस है और कितने को सेपरेट कर रहा है, ये 1 है और ये 2। इसका मतलब इस पोलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं। अच्छा, एक और सवाल कि क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड भी टर्म्स में कुछ हेल्प करते हैं। तो ये कोई नहीं करते, क्योंकि 4x है तो ये पूरा एक ही टर्म होगा।
या 4/x है तो ये भी एक ही टर्म होगा। इसका मतलब हमें याद रखना है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो बेसिकली क्या होते हैं कि टर्म्स के लिए नहीं काम आते हैं, प्लस और माइनस क्योंकि सेपरेट करते हैं, इसीलिए हम विद द हेल्प ऑफ प्लस एंड माइनस ऑपरेटर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, 4/3x + 4x + 5 - 3y³। तो अगर इसे हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। तो ये हमने अभी सिखाया कि इन दोनों का तो एक ही काउंट होता है, क्योंकि ये सेपरेट तो करते नहीं है, तो ये एक ही टर्म काउंट होगा। तो इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3 और 4। तो ये टर्म्स होते हैं। तो इनसे अब देखते हैं कि इनके क्लासिफिकेशन से पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। अब देखते हैं कि पहला है मोनोमियल। तो मोनो वर्ड का मतलब होता है 1। तो कोई ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो। तो अभी मैंने जस्ट समझाया था कि टर्म्स क्या होते हैं, तो हमें समझ में आ गया। यहाँ तो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब सिर्फ अकेला यही एक टर्म है, इसीलिए ये किस कैटेगरी में आया है, मोनोमियल में आया है। 9 - 14 और 6x। अब बात करते हैं बाइनोमियल की। तो बाय का मतलब है 2। तो अ पोलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन ज़ीरो टर्म्स। भाई अगर ज़ीरो हो गया, मान लो 5 + 0 लिखा है मैंने, तो भाई ये तो काउंट नहीं होगा ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है नॉन ज़ीरो। क्योंकि अगर 5 + 0 लिखा तो ये तो सिर्फ एक ही टर्म हुआ, तो ये तो मोनोमियल की कैटेगरी में हो जाएगा। तो इसीलिए 2 होने चाहिए और जिसमें नॉन ज़ीरो टर्म होने चाहिए। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 2 टर्म कैसे हैं कि प्लस से सेपरेट किया गया है, तो 9 और 4x क्या होगा, इसमें 2 टर्म हो गए। यहाँ पे 8x और 2 क्या हो गए, 2 टर्म हो गए। 5x³ + 3 क्या हो गए, 2 टर्म हो गए। अब आगे देखते हैं कि ट्राइनोमियल क्या होता है। ट्राइनोमियल मतलब 3, नाम से समझ में आ रहा है। अब पोलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन ज़ीरो टर्म। इसमें भी हमें याद रखना है कि नॉन ज़ीरो होने चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से अगर दो हैं और तीसरा ज़ीरो है तो भी ये 2 टर्म है इसके अंदर, इसका मतलब ये बाइनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगा, ये ट्राइनोमियल नहीं होगा। मतलब तीनों की वैल्यू होनी चाहिए कुछ, ठीक है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या खास बात है कि इसकी डिग्री जो होती है वो ज़ीरो होती है। अब वो कैसे होती है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल पहले समझ लेते हैं कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें नॉन ज़ीरो कांस्टेंट हो। मतलब अगर वो ज़ीरो ही हो गया तो फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, ज़ीरो मतलब कुछ नहीं। इसे कोई टर्म होना चाहिए, मतलब नंबर होना चाहिए। तो चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो ऐसे हो, नंबर हो कोई भी तो चलेगा। लेकिन क्या याद रखना है, अगर पूछा जाए कि भाई इसकी डिग्री क्या होगी, तो हमें पता है कि जैसे मैंने 3/2 ले लिया, तो 3/2 मैं इंटू 1 करूँगी तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 1 को मुझे पता है मैं क्या लिख सकती हूँ, x⁻0। इसका मतलब अगर मुझे डिग्री आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मैंने इसे एक वेरिएबल फॉर्म में बना लिया और इसकी डिग्री अब क्या कर दी, 0 पता लगी, ठीक है। अब देखते हैं ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल कंसिस्टिंग 1 टर्म नेमली 0। मतलब एक टर्म होगा और वो होगा क्या, 0 होगा। अब क्या याद रखना है कि इसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। इसका मतलब अगर 0 लिखा हो और पूछा हो उसकी डिग्री हो, तो अब इसमें हम ये नहीं कर सकते कि इंटू 1 करके हम x⁻0 लेते हैं, क्योंकि 0 के अंदर तो कोई भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड।